बड़े अच्छे लगते हैं। माँ, कुछ नहीं होगा हमारी आयशा को। हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। पापा उसे कुछ नहीं होने देंगे। अरे ऐसे थोड़ी। आप तो जानती हो ना वो कितना बचपना है उसमें। छोटी थी तब से लेकर अब तक पहले अपनी मर्जी की बात कर देती थी और फिर मान लेती थी कि हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो हम लोग हैंडल कर लेंगे ना। प्रॉब्लम क्या है? हमने बचपन से लेकर आज तक आयशा की हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया है, उसके हर सपने को पूरा किया है। तो अगर वो कुछ चाहती है तो हम इस इच्छा को भी पूरा करेंगे माँ। वो मुझसे नाराज है ना। उसे लगता है कि मैं मिस्टर कपूर और उसके बीच में आ गई हूं तो बिग डील पापा। वो होश में आ जाएगी तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। मैं दुबई चली जाऊंगी माँ। इसमें क्या 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 फर्क पड़ता है? माँ माँ सुनो मेरी बात। आयशा को कुछ नहीं होगा। हम लोग उसे संभाल लेंगे माँ। बस भरोसा रखो। हाँ, वो ठीक हो जाएगी माँ। वो ठीक हो जाएगी। पापा बोलो ना, वो ठीक हो जाएगी। शिप्रा, माँ माँ चुप हो जाओ। कुछ नहीं हुआ आयशा को। ये सब क्या हो गया? जब सब कुछ फाइनली ठीक होने जा रहा था, सब कुछ इतना खराब हो गया। आयशा, आई विश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। जस्ट गेट बेटर आयशा, प्लीज जस्ट गेट बेटर। आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए। खुश और पीहू दोनों अकेले हैं। मैं जाती हूँ, उन्हें कुछ खिला देती हूँ, सुला देती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप सबको थोड़ी देर के लिए घर जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। नताशा, माँ का ख्याल रखना। तुम उनके साथ घर जाओ। पापा, मैं जाती हूँ। माँ का ख्याल रखना। मिस्टर कपूर, जी पेशेंट के लिए कुछ दवाइयाँ और ड्रिप्स अर्जेंटली चाहिए। आप जाकर के ले आइए। जी, थैंक यू। अभी ला।
खुश और कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी मम्मा ना तुम्हारी मम्मा को लेके आ जाएगी। तुम पोएम सुनोगे? ओके। The kookaburra sits on the old gum tree. Many, many bushes he of he. पीहू, खुश? क्या बातें हो रही है भाई बहन में? हाँ मम्मा, मैं इसको ना पोएम सुना के सुला रही थी। हाँ, लेकिन ये तो जगा हुआ है। हेलो खुश, हेलो। हाउ आर यू? फाइन। हाउ आर यू बेबी? मासी, मेरी मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा ना, आप इतना तंग करते हो ना अपनी मम्मा को, अपने पीछे पीछे इतना भगाते हो। आज मम्मा थक गई, इसलिए आज वो जल्दी सो गई। लेकिन सोने से पहले मम्मा ने मुझे कहा कि जाके खुश को प्यार से सुला देना, इसलिए आज मम्मा की जगह मासी आपको सुलाने आई है। ओके ओके ओके। पीहू, आप खुश को सुलाने के लिए पोएम सुना रहे थे? हाँ। पोएम से कौन सोता है? नींद तो बेड टाइम स्टोरी सुनकर आती है ना। चलो मैं तुम दोनों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। ओके मम्मा, आज आप कौन सी स्टोरी सुनाओगी? आज मैं आप दोनों को एक प्रिंसेस की स्टोरी सुनाऊंगी। पीहू प्रिंसेस? नहीं, आज पीहू प्रिंसेस नहीं, आज एक और प्रिंसेस की स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत स्पेशल प्रिंसेस है। चलो दोनों ले जाओ, कम ऑन, लाई डाउन। वेरी गुड। एक बार ना एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक छोटे से फ्लैट में एक प्रिंसेस रहती थी, अपने मम्मी पापा, भाई और बड़ी बहन के साथ। बहुत प्रिटी थी, बहुत प्यारी, लेकिन थोड़ी सी स्पॉइल थी। एक्चुअली ना घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए सबने लाड प्यार से उसे बिगाड़ दिया था। उसे जो चाहिए होता था ना, वो बस हर हाल में चाहिए होता था, और उसके लिए वो कभी कभी बहुत जिद करती थी। कभी कभी इस बात से उसके मम्मी पापा बहुत नाराज हो जाते थे। लेकिन उसकी बड़ी बहन थी ना, वो उसकी हर जिद को पूरा करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, जो उस प्रिंसेस को चाहिए होता था वो उसे लाकर हमेशा देती थी। एक बार पता है क्या हुआ? प्रिंसेस की बड़ी बहन ना उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी एक बार प्रिंसेस अपनी बड़ी बहन से बहुत नाराज हो गई। पता है क्यों? नहीं आयशा,
तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें इस हालत में देख भी नहीं सकता। आयशा, बेबी तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता, इसलिए नहीं कि हम दोनों के बीच में एक बच्चा है, इसलिए नहीं कि तुम ये डिजर्व नहीं करती हो, लेकिन मेरे लिए, मेरे प्लान के लिए तुम्हें ठीक होना होगा। इतने साल तुम्हें इस इल्यूजन में रखा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ इसलिए कि कपूर मैंशन में जाने का तुम मेरा डायरेक्ट टिकट हो। तुम मेरे इतने सालों की मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दे सकती। तुम्हें ठीक होना होगा मेरे प्लान के लिए, समझी मेरी जान? मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं देता। मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, हर हाल में जिंदा रहना होगा। कैसा है यार तू था कहाँ तू इतने दिन? तरस गया था मैं तुझे देखने के लिए। इतने दिन हो गए तुझे अपने मामे की याद नहीं आई? सगे मामे की यार। मामा जी एक दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद नहीं किया मामा। आई मिस्ड यू लॉर्ड मामा जी। कितना ढूंढा तुझे, तो था कहाँ तू? न कोई खबर न कोई संदेशा। तो एक आवाज लगानी थी अपने मामे को। वो इतने सालों में तुझे अपने मामे की याद नहीं आई और नहीं था भरोसा मुझ पे? मामा जी कैसी बातें कर रहा हो? एक आप ही हो जो मेरे अपने। लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं आपको क्या बताता। मामा जी आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पे क्या बीती है। नॉर्मल जिंदगी क्या होती है वो भूल चुका मामा जी। 5 सालों से सिर्फ भागता रहा, सिर्फ भागता रहा। कितने घर बदले मैंने, कितने बार ये शहर छोड़ा मामा जी। तू आयशा के साथ कांटेक्ट रख सकता था, मेरे साथ नहीं। हाँ मामा जी ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए मैंने आयशा से कांटेक्ट बनाए रखा, क्योंकि आयशा के सहारे मैं अपनी खोई हुई ताकत और इज्जत फिर से पाना चाहता हूं मामा जी, और कुछ नहीं। लेकिन मामा जी आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। आज आपने फिर से मेरी जान बचाई। जब हॉस्पिटल का दरवाजा खुला ना तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि आज तो मैं गया। मैं सोचा राम आ गया, लेकिन थैंक गॉड मामा जी
वो आप थे। ओए मेरा दिमाग भी ना तेरे जैसा तेज है। पहले मैंने तुझे वीडियो में देखा, फिर आयशा के इस फोन पे जान नाम से जब मैंने मिस कॉल देखी तो मैं समझ गया कि तू आएगा जरूर। और देख आ गया। और देख शूज निकलने वाला है। राम यहीं हॉस्पिटल में, उसको पनक नहीं लगनी चाहिए। जा अब निकल जा। चलता हूँ मामा जी। ओ संभल के जाना, जा। मिलता रहूंगा आपसे। हाँ हाँ मिलते रहना, जा। हाँ। डैड, लंदन में बहुत ठंड है ना, इसलिए आप एक काम करो, ये जैकेट ले जाओ, इट्स रियली वार्म। और हाँ, ये शूज भी ब्रांड न्यू है और मैंने एक बार भी नहीं पहने। मैं ऑलरेडी जैकेट्स लेके जा रहा हूँ यार। काफी ठंड है डैड, you'll need it and I'm sure the shoes will suit you. पता है बड़े क्या कहते हैं, जब बाप और बेटे का शूज का साइज एक ही हो जाए ना तो समझ लेना चाहिए कि बेटा बड़ा हो गया है। On डैड, आप भी ना फिर ये सेंटी बातें स्टार्ट कर दी हैं। अरे सेंटी बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, तुझे कुछ समझा रहा हूँ। देखा मैं जा रहा हूँ तो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है। अपना, मामा का, सैमी, रिधिमा सबका ख्याल रखना। और हाँ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, इरिटेट नहीं होऊंगा और हाँ सबका पूरा ख्याल रखूंगा। डोंट वरी डैड, आई वोंट लेट यू डाउन। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। डॉक्टर 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 आयशा की उंगली हिल रही है, जरा चेक कर लीजिए प्लीज। मैं अभी देखता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था। आई हैव सम गुड न्यूज। आयशा की उंगली हिल रही थी अभी मेरे सामने। Really? Yes, she's going to get better. That's wonderful news. I hope वो जल्दी से अच्छी हो जाए। हो जाएगी, ट्रस्ट मी। अभी अभी डॉक्टर अंदर गया है, उनको चेकअप कर रहा है। She's going to be better. लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? I wasn't expecting you, इसलिए फोन पे ट्राई कर रहा था। सो नहीं पाई? नहीं, नींद कैसे आती है मिस्टर कपूर? आयशा की इतनी चिंता हो रही थी, मेरा मन यही लगा हुआ था। बच्चों को सुला के बस वापस आ गई इसलिए। आपके लिए भी चेंज लाई हूँ, आप चेंज कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए कल से ऐसे। Thank you, that's nice of you, लेकिन शावर के बगैर I don't feel like getting fresh. बाद में चेंज कर लूँगा, but thanks. मैं आयशा को मिल सकती हूँ? हाँ, जाओ जाओ जाओ। इस पूरी दुनिया में मम्मा और पापा से भी ज्यादा आप मेरे लिए मायने रखते हैं। आप हर बार मुझे माफ करते हैं, एक बार लास्ट टाइम फिर से माफ कर दो। सॉरी। आयशा, राम कपूर।
आप राम की जिंदगी में हैं, वो मेरे कभी नहीं हो सकते। और अगर आज राम ने आपकी वजह से या किसी भी वजह से मुझे और खुश को छोड़ दिया तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा but just to kill myself. I'm sorry, Aisha. I'm really very sorry.